सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को आ जाओ आज के झारखंड के स्पेशल क्लासेस में। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ट्रिपल ए इंस्टीट्यूट्स। डियर, ये ट्रिपल ए एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट्स है जिनमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस की व्यवस्थाएं जारी है। इस पैंडमिक्स के बावजूद भी आप देख रहे होंगे कि आपकी क्लासेस बंद नहीं हुई है। ओके, सो दिस इज द ओनली ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट्स। ओके, ये ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट्स है जिनमें क्लासेस बिल्कुल बंद नहीं है, क्लास कंटिन्यू चल रही है। तो आप ज्वाइन ऑफलाइन क्लासेस ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट्स एट राजगंज धनबाद। अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हो, जेपीएससी की, जेएसएससी की, रेलवे की, और अगर आप बैंक की तैयारी करते हो तो आपके लिए ये बेहतर इंस्टीट्यूट्स माना जाएगा। देयर इज नो स्टॉप ऑफ क्लासेस, कोई स्टॉप क्लासेस को नहीं देखने को मिल रहा, लगातार आप क्लासेस करते रहिए। और मैं ही इस क्लासेस में हूँ और मैं ही आपको झारखंड स्पेशल साइंसेस, जनरल साइंसेस, ओके, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स की क्लासेस लूंगा और बाकी आपके और सर्स हैं जो क्लासेस ले रहे हैं। तो आज आइए, आज झारखंड के स्पेशल क्लासेस की सीरीज में हम जो लोकल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं आदिवासियों का, उन कड़ी में आज हम देखेंगे मांझी परगना शासन व्यवस्था। अगर देखोगे कि मैंने इससे पहले दो शासन व्यवस्थाओं को देखा है, मुंडा शासन व्यवस्था और जो कि मुंडा जनजातियों की थी, उसके बाद हमने एक देखा था परहा पंचायत शासन व्यवस्था जो कि उड़ाव जनजाति की थी। और आज हम देख रहे हैं मांझी परगना शासन व्यवस्था जो कि आप संथाल जनजाति की है और झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है डियर। तो ये काफी महत्वपूर्ण होगा मांझी परगना शासन व्यवस्था। आप लोग फटाफट जुड़ जाएं, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं फटाफट जुड़ जाएं और पेन एंड पेपर लेके बैठ जाएं। सब्सक्राइब करें एमिनेंट एजुकेटर एट यूट्यूब। उम्मीद करते हैं सभी लोग आ चुके होंगे। चलिए क्लासेस को शुरुआत किया जाए। अगर आप बात करोगे कि मांझी परगना शासन व्यवस्था तो किस जनजाति से है, तो जनजाति होगा संथाल। किस जनजाति से डियर? तो यह संथाल जनजाति की ओके शासन व्यवस्था है। शासन व्यवस्था है, यह किसकी है? तो संथाल जनजाति की यह शासन व्यवस्था है। मतलब इस शासन व्यवस्था मतलब मांझी परगना शासन व्यवस्था किन जनजातियों में ज्यादा प्रचलित है? तो आप बोलोगे संथाल जनजातियों में प्रचलित है। तो ये पहला पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट्स की ओर हम मूव करते हैं, सभी को लिखते चलोगे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो संथाल की जो परंपरा है, संथाल जनजाति की जो परंपरा है और ये कह सकते शासन व्यवस्था है, वह शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था से ली गई है? तो लिखोगे कि इस शासन व्यवस्था इस शासन व्यवस्था को इस शासन व्यवस्था को इस शासन व्यवस्था को इस शासन व्यवस्था को कहाँ से लिया गया डियर? तो इस शासन व्यवस्था को शौर्या पहाड़िया इस शासन व्यवस्था को शौर्या पहाड़ी जो शौर्या पहाड़ी जनजाति है, जो आदिम जनजातियों की श्रेणी में आती है, शौर्या पहाड़ी ओके जनजाति से ली गई है। किससे ली गई है? शौर्या पहाड़ी जनजाति से यह शासन व्यवस्था ली गई है, जिसकी राजनीतिक व्यवस्था अत्यंत लोकप्रिय थी। तो पूछा जाएगा कि आदिम जनजातियों में किस जनजातियों की जो राजनीतिक व्यवस्था है, पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स है या पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, काफी मजबूत थी, तो आप बोलोगे शौर्या पहाड़िया। और इसी को देखते हुए संथाल जनजातियों ने जो है शासन व्यवस्था, जो मांझी शासन व्यवस्था है, उनकी जो शासन व्यवस्था है वो किस जनजातियों से कैरी किया है? तो शौर्या पहाड़िया जनजाति से कैरी करते हुए अपनी परंपरा व्यवस्था में ले आया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो मांझी परगना शासन व्यवस्था जो कि एक संथाल की शासन व्यवस्था है, इनमें कौन कौन से पद होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोस्ट होते हैं। तो दो बातों को लिखना कि मांझी परगना शासन व्यवस्था किस जनजाति की है, तो संथाल जनजाति की है। जैसे मैंने उड़ाव जनजाति देखा था ना, संथाल को भी हम डीप में देखेंगे, पहले उनकी शासन व्यवस्थाओं को देख लेते हैं। दूसरा, इस शासन व्यवस्था को शौर्या पहाड़िया जनजाति से कैरी किया गया है, क्योंकि प्रिमिटिव एरा में, प्रिमिटिव टाइम्स में या जनजातियों के बीच में जो आदिम जनजातियां हैं उनके बीच में शौर्या पहाड़िया
की जो शासन व्यवस्था है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो काफ़ी मजबूत मानी जाती थी। इसी कारण से इसको कैरी किया गया है। आइए अब देखते हैं कि इसकी जो इम्पोर्टेंट पोस्ट होते हैं, इम्पोर्टेंट पोस्ट आप लोग लिखते चलेंगे। इम्पोर्टेंट पोस्ट है किसमें, तो संथाल परगना, या आप बोल सकते हो सॉरी मांझी परगना। इम्पोर्टेंट पोस्ट है मांझी परगना शासन व्यवस्था के जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है, और यह किसकी है, तो संथाल जनजातियों की है। इसके जो पहले इम्पोर्टेंट पोस्ट है उसको मैं देख रहा हूँ, इनका नाम है मांझी। तो मांझी जो पोस्ट है उनका क्या क्या वर्क है, व्हाट इज द वर्क ऑफ मांझी। तो इस शासन व्यवस्था में, मांझी परगना शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव में क्या होती है, एक पंचायत होती है। और तो पंचायत का प्रधान, तो गांव के पंचायत का प्रधान होता है कौन, पंचायत का प्रधान। देखिएगा, इसको ध्यान से लिखिएगा। कभी कभी आपको एग्जामिनेशन में गांव का प्रधान दे देगा, कभी कभी एग्जामिनेशन में आपको पंचायत का प्रधान दे देगा। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था या संथालों में, ये मांझी परगना शासन व्यवस्था ना लिख के लिख देगा संथालों में, तो संथाल जनजातियों में गांव का प्रधान को क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे मांझी कहा जाता है। अगर इसका वर्क देखोगे तो मांझी बेसिकली इसका जो वर्क है वह क्या करता है, मांझी गांव की ओके शासन व्यवस्था, मांझी गांव की शासन व्यवस्था मांझी गांव की शासन व्यवस्था को संचालित करता है। तो गांव की जो छोटी मोटी समस्याएं होंगी उनका भी निपटारा यही से करता है। ओके, और तो अगर आप ये गांव की शासन व्यवस्था को चलाता है तो इन्हें कुछ पॉलिटिकल पावर भी दिए गए होंगे, ये लिखोगे इनके पास जो पॉलिटिकल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी होते हैं, जिसे आप कह सकते हैं राजनीतिक और प्रशासनिक शक्तियां प्रदान है। चलाने हेतु, इसके संचालन को चलाने हेतु आपको क्या है, राजनीतिक और प्रशासनिक शक्तियां इनको प्राप्त है, किनको, तो मांझी को। ओके, अब देखो ये मांझी जो जमीन जायदाद, तो जमीन के जो मामले होते हैं, जायदाद के जो मामले होते हैं उनका भी निपटारा करता है कौन, मांझी। निपटारा करता है कौन, मांझी करता है जमीन जायदाद के मामले को भी। यहाँ तक कि इनको इतनी पावर दी गई है, जो तलाक के मामले, जो शादीशुदा व्यक्ति होते हैं उनका तलाक होता है, एवं आपसी झगड़े, मांझी को कई पावर दिए गए हैं। आपसी झगड़े का निपटारा भी करता है। जैसे इनमें जो गंभीर आरोप हैं, जैसे गंभीर आरोप हो गए गंभीर आरोप, जैसे हत्या को छोड़कर अगर बात करो तो इन आरोप को छोड़कर ओके सभी मामला का निपटारा मांझी करता है। ओके, चलिए, तो इसका मतलब कई बार ये क्वेश्चन पूछता है, क्या मांझी को लगान वसूलने का अधिकार है। बिल्कुल, अंग्रेज जो उनके जो हेड्स होते थे उनके द्वारा ही लगान वसूलने के काम करते थे। तो यह जो है लगान भी वसूलेगा, यह लगान को भी वसूलने का काम करता है कौन, तो मांझी। ओके, तो आप देख रहे हो कि मांझी जो होता है इस गांव का मतलब, आप जिस गांव में रहते हैं संथाल जनजाति, तो मांझी जो होता है पंचायत का प्रधान होता है। मांझी गांव की शासन व्यवस्था को संचालित करता है या करेगा। इनके लिए इनके पास पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होते हैं, जमीन जायदाद का निपटारा भी करता है, और तलाक और आपसी झगड़े जो होते हैं उनका भी निपटारा कौन करता है, तो मांझी ही करता है। सभी को लिखते चलोगे और सुंदर से नोट्स बनाओगे
कि मांझी एक इम्पोर्टेंट पोस्ट होता है किसके रिस्पेक्ट में, तो आप देखोगे कि यह जो है स्पेशली संथाल जनजाति के रिस्पेक्ट में है। तो आप अगर ऐसा देखोगे तो हत्या के मामला को छोड़कर सभी मामला का निपटारा मांझी करता है और साथ ही साथ मांझी लगान वसूलने का भी काम करता है। तो ये फर्स्ट पोस्ट हुआ किसका, संथाल का, और किस शासन व्यवस्था के अंतर्गत, तो मांझी परगना शासन व्यवस्था के अंतर्गत। दूसरे पोस्ट को देखते हैं, जो दूसरा पोस्ट है इस शासन व्यवस्था के अंदर वो कौन सा है। इस पोस्ट का नाम है जोग मांझी। क्या नाम है डियर, जोग मांझी। सेकेंड पोस्ट का नाम है जोग मांझी, सभी को लिखते चलोगे। ओके, सेकेंड पोस्ट इज नोन एज द जोग मांझी। तो आप बोल सकते हो ये हेल्पर होता है मांझी का। तो यह जो होता है, सीधी याद रखना, यह मांझी की सहायता करता है, क्योंकि मांझी का इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो इनके लिए एक कोई पोस्ट होना चाहिए। तो यह मांझी की सहायता करता है। ओके, अगर इनका स्पेसिफिक काम क्या है, ओके, इसके स्पेसिफिक काम क्या है कि जन्म और विवाह। तो इनका स्पेशल फोकस होता है अगर किसी का जन्म हुआ है और वह उस गांव में किसी का विवाह हो रहा है और इससे संबंधित अगर कोई मामला है, अगर इससे संबंधित कोई मामला है, संबंधित मामला, अगर इससे संबंधित मामला अगर मांझी के पास जाता है तो यह संबंधित मामला की सलाह मांझी को देता है। मतलब अगर मांझी के पास कोई मामला जन्म से गया है और विवाह का मामला गया है तो यह क्या करता है, यह जो जोग मांझी है यह मांझी को सलाह देता है। ओके, ठीक है। और यह मतलब इन जोग मांझी तो सहायक है, कई तरह के सहायता करते हैं इनको मांझी को, लेकिन इनका स्पेशल अटेंशन होता है अगर मांझी के पास कोई मामला गया हो, वह मामला जन्म से हो, विवाह से हो या इनसे संबंधित किसी विवाद से हो, तो इसका निपटारा कौन करेगा, मांझी करेगा, लेकिन सलाह किससे लेगा, तो जोग मांझी से। तो आप बोल सकते हो कि जोग मांझी एक सहायक होता है, एक हेल्पर होता है, किसका डियर, तो मांझी का। ओके, आइए तीसरा पोस्ट देखते हैं, थर्ड पोस्ट देखते हैं, फटाफट लिखने का काम करोगे। ओके, थर्ड पोस्ट है जोग परमाणिक। थर्ड पोस्ट कौन सा है, तो जोग परमाणिक, कहीं कहीं प्राणिक भी कह सकते हैं, तो आप लिख लोगे जोग प्राणिक। तो आप देख रहे हो कि आपने मांझी का हेड सहायक कौन हो गया, जोग मांझी हो गया, और जोग मांझी का सहायक कौन हो गया, तो जोग प्राणिक हो गया। यह जोग मांझी का सहायक होता है। आपको एग्जामिनेशन में घुमा के पूछ सकता है कि विवाह और जन्म संबंधित मामलों के लिए जोग मांझी का सहायक कौन करेगा, तो क्या होगा, जोग प्राणिक होगा। ओके, आइए चौथा जो पोस्ट होता है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है वह है भगदो प्रज्ञा। भगदो प्रज्ञा या भगदो प्रजा आप कह सकते हैं। भगदो प्रजा मतलब झगड़ों के जो गांव में निपटारा होता है झगड़ा, उसके लिए कई बुजुर्गों का या उस गांव के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है उनको भी साथ लिया जाता है। तो गांव के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे या वरिष्ठ व्यक्ति होंगे, तो उस गांव के जो वरिष्ठ वरिष्ठ लोग होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, भगदो प्रजा कहते हैं। और इसी भगदो प्रजा को भी सपोर्ट में लेता है कौन, मांझी। तो मांझी जब भी पंचायत बुलाएगा तो अपने पास क्या लेगा, जोग मांझी। जोग मांझी के साथ कौन आएंगे, जोग प्राणिक, और जोग प्राणिक के साथ कौन आएंगे, भगदो प्रज्ञा। यह क्या होंगे, उस गांव के विशिष्ट लोग होंगे, पुरानी लोग होंगे, परिचित लोग होंगे, जानकार लोग होंगे। ओके, और नेक्स्ट आता है प्रमाणिक। इसमें काफी पद है डियर, तो इसलिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। प्रमाणिक और दूसरा क्या है, प्राणिक। आराम से लिखते चलिएगा, काफी समय है अपने पास, टेंशन की जरूरत नहीं है। यह मांझी की अनुपस्थिति में उनके कार्य का संचालन करता है। अगर मान लो कि मांझी नहीं है तो फिर कौन करेगा भाई, मांझी छुट्टी में है, मांझी बीमार है, जैसे उप प्राइम मिनिस्टर होते हैं उस तरह से,
तो प्रामाणिक जो होता है या प्राणिक होता है मांझी की एब्सेंस में या मांझी के एब्सेंट में उनके कार्यों का उनके उनके कार्यों का संचालन करता है। उनके कार्यों का संचालन कौन करता है डियर? ये करने वाला कौन है? प्रमाणिक है, जो कि मांझी के एब्सेंट में उनके कार्यों का संचालन करता है। अच्छा, ओके। इसलिए इसे हम लोग कभी कभी उपमांझी भी कहते हैं। उपमांझी भी कहते हैं। याद रखना, कभी कभी लोग क्या होता है, जोग मांझी को ही उपमांझी कह देते हैं और एग्जाम में गलतियां करके चलाते हैं। तो जोग मांझी का वो हेल्पर है, ना कि उनके पोस्ट पे वो बैठ सकता है। तो उनके पोस्ट पे कौन बैठेगा? प्रामाणिक बैठेगा या प्राणिक बैठेगा, जो कि मांझी की एब्सेंट में उनके कार्यों का संचालन करेगा, और इसे उपमांझी भी कहते हैं। जैसे अगर किसी राज्य में मंत्री है, मुख्यमंत्री है तो उसका उप मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर है तो उप प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति। ओके, इस तरह से उपमांझी भी कहते हैं। किसको? प्रामाणिक या प्राणिक को उपमांझी कहा जाता है, जो मांझी की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का संचालन करता है। ओके, इतनी बातों को आप राइट डाउन करें फटाफट। मैं थोड़ा सा रिविजन करा देता हूँ, अगर आपको छूट गया होगा तो आप उसे लिख लेंगे। तो संथाल परगना आप कह सकते हो, या संथाल जनजातियों का जो अपना शासन व्यवस्था है वो कौन है? मांझी परगना शासन व्यवस्था है। और संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजातियों में शामिल है। तो जाहिर सी बात है, इनकी जो शासन व्यवस्था होगी थोड़ी सी एडवांस होगी, इनमें कई पद होंगे, इनकी आबादी ज़्यादा है, इनमें पोस्ट क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। तो इसको देखते हुए मैं आगे स्टेप लेता हूँ। तो फर्स्ट जो आपका है वो मांझी है, वो पंचायत का प्रधान होता है। ओके, मांझी गांव की शासन व्यवस्थाओं को संचालित करता है। जमीन जायदाद का मामला हो, तलाक का मामला हो, आपसी झगड़े का मामला हो, जन्म से संबंधित मामला हो, और किसी भी प्रकार का विवाद हो। बट अगर हत्या का मामला हो तो ये नहीं देखेगा, ये सिविल न्यायालय या क्रिमिनल कोर्ट्स में यह मामला देखा जाएगा। तो हत्या का मामला को छोड़कर सभी मामला का निपटारा मांझी अपने गांव स्तर पर कर लेता है, पंचायत को बुलाकर। और साथ ही साथ मुख्य काम इसका लगान को वसूलना भी होता है। इसकी सहायता के लिए, चूंकि इसके इतने बड़े काम से, तो इतने बड़े काम की सहायता के लिए जोग मांझी को लाया जाता है। यह जो जोग मांझी है, यह मांझी की सहायता करता है, जन्म विवाह संबंधित मामलों की सलाह देता है। और मांझी किसको देता है? तो मांझी को देता है। मतलब कहने का मतलब है कि जब मांझी के पास मामला गया किसका? किसी के जन्म से संबंधित विवाद का, किसी के विवाह संबंधित विवाद का मामला अगर मांझी के पास जाता है, तो फैसला देने से पहले एक बार जोग मांझी से जरूर सलाह लेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है कि जोग प्राणिक, यह जोग मांझी का सहायक होता है, मतलब ये जोग मांझी को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्या है? भगदो प्रजा, यह वरिष्ठ लोग होते हैं, गांव के वरिष्ठ और बुजुर्ग लोग होते हैं, जानकार लोग होते हैं, जिनकी सहायता से मांझी जो है अपना शासन को संचालन करता है, या उनके पर्जेंस में सब फैसला देता है, ताकि फैसला गलत ना हो। और प्रमाणिक और प्राणिक जो होता है मांझी, मान लो कभी मांझी बीमार पड़ गया या किसी गांव काम से चला गया कहीं पे, तो उनके एब्सेंस में पंचायत का संचालन कौन करेगा? उस गांव के मामला को कौन देखेगा? तो उसको देखने के लिए कौन आता है? तो प्रामाणिक आता है, जैसे कहते हैं प्राणिक, या मांझी की एब्सेंस में उनके कार्यों का संचालन करता है, इसलिए इसे उपमांझी भी कहते हैं। आइए, नेक्स्ट जो पोस्ट है उस पोस्ट का नाम है गुरैत। नेक्स्ट पोस्ट आप लिख लीजिएगा, नंबर कौन सा है? इसे कहते हैं गुरैत। सभी कोई उम्मीद करते हैं लिख रहे होंगे। इसे कहते हैं गुरैत, या आप देखो ये YouTube पे उपलब्ध है, आप जब चाहो तब इसे रिवीजन भी कर सकते हो। सो गुरैत या गोरैत इसे कहा जाता है। यह मांझी का सचिव होता है। ये कई बार सवाल पूछा गया है कि मांझी का सचिव होता है, मतलब सेक्रेटरी आप जिसको कह सकते हैं। ओके, ही ऑलवेज फॉलो टू द मांझी। तो मांझी का सचिव के रूप में कार्य करता है, और ग्रामीणों को किसी उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी पहुंचाने के कार्य करता है। ये लिखना, उत्सव एवं जो कार्यक्रम गांव में है, जो मांझी के द्वारा प्रायोजित की गई है, उसकी सूचना किसको देगा?
तो गांव वालों को देगा, उसकी सूचना गांव वालों को देगा। किसको देगा? तो गांव वालों को उसकी सूचना देगा, गांव वालों को देगा। किसकी सूचना देगा भाई? तो गुरैत या गुराइत जो है यह उसकी सूचना देगा किसी उत्सव का, किसी कार्यक्रम का जो गांव में प्रस्तावित है, उसकी वह सूचना देगा। ओके। और समय समय पर जो लोगों को कहे कलेक्शन करने का काम करता है, लोगों को मान लो किसी प्रकार का पंचायत बुलाना है, किसी प्रकार की सूचना एक साथ देना है, तो गुरैत जो है संदेश वाहक के रूप में काम कर सकता है। इसको बोलोगे संदेश वाहक के रूप में काम करता है। और चूंकि यह मांझी का सचिव होता है, तो इनके द्वारा जो संदेश होता है यह डेफिनेटली सभी को इसको मानता है, और यह गांव के परिवारों से संबंधित सूचनाएं भी एकत्रित करता है। मीन्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ही कलेक्ट द इंफॉर्मेशंस और इंफॉर्मेशंस अबाउट द फैमिली ऑफ विलेज। तो गांव में किस तरह के फैमिली है, किनका क्या संबंध है, इस तरह से इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करता है। तो आप मोटामोटी कहोगे, इसे क्या कहोगे? संदेश वाहक है। अगर अगर मान लो कि मांझी को किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी तो वो किसे करेगा? गुरैत को बोलेगा जाओ पता लगा के आओ। ओके, चलिए आप इसको लिखने का प्रयास करिए। नेक्स्ट जो पोस्ट होता है उस पोस्ट का नाम है लाशें टंगाई। क्या नाम है? लाशें टंगाई। दिस पोस्ट का नाम है लाशें टंगाई। डियर, इस शासन व्यवस्था के बाद जो हम लोग क्लासेस करेंगे वो क्लास करेंगे इकोनॉमी ऑफ झारखंड। झारखंड की अर्थव्यवस्था को हम लोग देखेंगे। ओके, लाशें टंगाई, या फिर हम लोग इनके कला एवं संस्कृति को देख सकते हैं। दोनों में से कोई की शुरुआत करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। लाशें टंगाई, ये जो लाशें टंगाई है यह गांव का प्रहरी होता है। आपने देखा होगा ना, गांव में कोई पहरेदार आप रखते हो, यह गांव का क्या होता है? प्रहरी होता है। ओके। एवं गांव में अगर कोई बाहरी लोग एंट्री करता है या गांव में कोई बाहरी आक्रमण होता है, चोर का, डाकू का, गुंडा का, तो यह बाहरी आक्रमण को रोकता है। मतलब आप समझ सकते हो कि ये गांव का क्या होता है? हेड नहीं होता, ये गांव का प्रहरी होता है, या आप गार्ड कह सकते हो। नेक्स्ट, चौकीदार। चौकीदार और गार्ड में अंतर होता है डियर। ये चौकीदार क्या कहलाता है? यह पुलिस की भांति काम करता है। जिस आज भी गांव में मिलता है, यह पुलिस की भांति, काम करता है। यह कैसे काम करता है? तो पुलिस की भांति काम करता है। ओके, कार्य करता है। यह मांझी के आदेशानुसार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है। तो अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो यह गिरफ्तार करेगा किसके सपोर्ट से? तो मांझी के आदेशानुसार, मांझी के आदेशानुसार यह किसी को भी क्या करेगा? तो गिरफ्तार कर सकता है। कौन? तो चौकीदार। ओके, तो लाशें टंगाई प्रहरी एवं बाहरी आक्रमण को रोकता है, और चौकीदार या पुलिस की भांति काम करता है और गिरफ्तार करता है मांझी के आदेश के अनुसार किसी भी व्यक्ति को। ओके, सो लाशें टंगाई, दूसरा क्या होगा? चौकीदार, और तीसरा क्या हो गया? परगनैत। तीसरा क्या हो गया? परगनैत। नेक्स्ट जो है परगनैत है। ओके, यह परगनैत क्या है? यह इस व्यवस्था में 15 से 20 गांवों को आपस में मिलाकर परगना निर्मित होता है, जिसका प्रधान क्या होता है? परगनैत होता है। तो 15 से 20 गांव को मिला लोगे, ओके, और 15 से 20 को मिलाकर आप एक परगना का निर्माण करते हो। ओके, ओके, इस परगना का निर्माण करते हो, और इसी का जो प्रधान होता है, इस परगना का प्रधान संथाल जनजातियों में उनके गांव के परगना, ये 15 से 20 गांव मिलाकर परगना का जो प्रधान होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। परगना का प्रधान क्या कहलाता है? परगनैत कहलाता है। थोड़ा सा वर्ड को मिलाओगे तो आराम से आप लेकर पाओगे। तो एक परगना में कितने गांव होते हैं? या तो 15 हो सकते हैं या 20 होते हैं। तो इसका मतलब जो है कि ये क्यों किया जाता है? तो विभिन्न विवादों, विभिन्न जो गांव हैं, जो कई गांव हैं, 15 से गांव हैं, विभिन्न गांव के विवाद,
गांव का विवाद, गांव के विवाद का निपटारा करेगा कौन? परगनेत का निपटारा करेगा। अगर एक गांव का होगा तब तो मांझी कर लेगा, और उससे ज्यादा होगा तो कौन करेगा? परगनेत करेगा। ओके, चलो इंपॉर्टेंट है, इसको लिखते चलिएगा परगनेत। इसमें कई सारे पोस्ट देखने को आपको मिलेंगे। तो परगनेत, परगना का प्रधान होता है परगनेत। ओके, परगना में, एक परगना में 15 से 20 गांव होते हैं, और विभिन्न गांवों का जो विवाद का निपटारा कौन करेगा? तो परगनेत करेगा। और सिंगल गांव का निपटारा कौन करेगा? मांझी करेगा। मांझी को सपोर्ट के लिए जोग मांझी आएगा। ओके, और जोग मांझी को जो सपोर्ट करेगा वो जोग प्रमाणिक करेगा। ओके, और गांव के जो हेड्स होते हैं भक्तो प्रजा होते हैं। और उसके बाद क्या है? प्राणिक या प्रामाणिक जो होता है तो मांझी की अनुपस्थिति में काम करता है। ओके, गुणैत क्या होता है? संदेश वाहक होता है। लासे टंगाई क्या होता है? वो गांव का बाहरी आक्रमण से रक्षा करता है। और चौकीदार एक गांव का पुलिस होता है। ओके, अब आते हैं देश मांझी। क्या आते हैं? देश मांझी। नेक्स्ट है देश मांझी। नेक्स्ट क्या दिया है? तो देश मांझी। देश मांझी या मोड़े मांझी, देश मांझी या मोड़े मांझी, देश मांझी या मोड़े मांझी, इसको देखना है ये क्या होते हैं। देश मांझी या मोड़े मांझी या परगनेत का सहायक होता है। आप देख रहे हो 15 से 20 गांव मिलाकर एक परगनेत बनाता है, तो इस परगनेत का सहायक होता है। मतलब इतने बड़े गांव के मामले हैं तो परगनेत भी अपनी सहायता के लिए व्यक्ति रखता है, इसका नाम है देश मांझी या मोड़े मांझी। तो परगनेत का क्या होता है? सहायक होता है। सभी का एक एक सहायक आपने देख रहे हो, सहायक होता है। ओके, तो एक परगने का एक्चुअली क्या है? ये 15 गांव है या 20 गांव है। तो ये जो देश मांझी होगा, हर एक गांव का अपना अपना एक देश मांझी होगा। इसका मतलब एक परगनेत में एक से अधिक सहायक होंगे, मोर देन वन, मोर देन वन देश मांझी होंगे कि नहीं होंगे? मान लो आपका कोई विलेज है एक्स, मान लो आपका एक जुगर बस्ती एक विलेज है, तो जुगर बस्ती का एक देश मांझी होगा, फिर इस गांव का एक देश मांझी होगा। अगर अब इस गांव में निपटारा होता तो इस देश मांझी से इंफॉर्मेशन इस गांव का लेगा, इस देश मांझी से इंफॉर्मेशन इस गांव का लेगा। इंफॉर्मेशन लेने के बाद जो है वो परगनेत जो है वो क्या करेगा? फैसला सुनाएगा। ओके, राइट डाउन करते रहना। इसका मतलब इस गांव में जो कोई विवाद है, इस गांव में जो कोई विवाद है, इसको कौन सलटा रहा होगा? मांझी। इस गांव में भी कोई विवाद होगा तो कौन से सलटा रहा होगा? मांझी। लेकिन मांझी से नहीं सलट रहा हो तभी तो ये कहाँ चला गया? परगनेत के पास चला गया। ओके, इसका मतलब जो मामला मांझी द्वारा नहीं सुलझाया जाता है उसे कौन, उसे किसके पास भेज देंगे हम? देश मांझी के पास। और देश मांझी किसके पास भेज देगा? परगनेत के पास। ओके, तो मांझी के द्वारा अनसुलझे अनसुलझे मामला को देश मांझी देश मांझी के पास भेज दिया जाता है। किसके पास भेजेंगे हम? देश मांझी के पास। इस प्रकार व्यवस्था लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली के स्वरूप प्रतीत होती है। तो अगर आप देखोगे तो आपको क्या लगेगा? यह बिल्कुल ही डेमोक्रेटिक मैटर है। मतलब यह जो है लोकतांत्रिक मामला के जैसा दिखता है। मतलब जिस तरह से आज डेमोक्रेसी में दिख रहा है, आपके पास नहीं हो तो आपके पास, आपके पास नहीं हो तो आपके पास, इस तरह से कई स्टेप्स होते हैं ताकि आपको किसी न किसी जगह न्याय मिले। तो फंडामेंटल लोकतांत्रिक विचारधारा आपको देखने को मिलती है मांझी शासन व्यवस्था के अंदर। तो देश मांझी परगनेत का सहायक होगा। मोर देन वन देश मांझी हो सकता है एक परगनेत के अंदर, और मांझी के द्वारा अनसुलझे मामलों को देश मांझी के पास भेज दिया जाता है। सभी को राइट डाउन करते रहिएगा, मैं सभी का कॉपी चेक करूंगा। ओके, फाइन। चलिए, नेक्स्ट आपका जो पोस्ट है उस पोस्ट का नाम है दिसुम परगना। क्या नाम है? दिसुम परगना। दिसुम परगना एक नेक्स्ट पोस्ट होता है।
यह दिसुम पर यह परगनेट से उच्च स्तर होता है। मतलब ये आपने देखा पहले मांझी, आप ऐसे देख लो मांझी, मांझी के बाद क्या हो गया देश मांझी। ओके, देश मांझी से ऊपर क्या हो गया आप देख रहे हो परगनेट, और परगनेट से ऊपर क्या हो गया दिसुम, दिसुम परगना। ओके, मांझी का एक गांव होगा, हर एक से अधिक गांव मतलब 15 गांव का देश मांझी होगा, या 15 या 20 गांव का क्या मिलेगा परगनेत बनेगा। और परगनेत के पास जो मामला नहीं सुलझेगा वो कहाँ जाएगा दिसुम परगना के पास जाएगा। ओके, यह परगनेत से उच्च स्तर पर अवस्थित होता है। जिन मामलों का निपटारा परगनेत की सभा में नहीं होता है उसे दिसुम परगना कहलाता है। वैसा मामला जिसका निपटारा, जिसका निपटारा ओके परगनेत, परगनेत में नहीं होता है उसका निपटारा कौन करता है दिसुम परगना करता है। ओके फाइन, सभी को लिखेगा डियर, महत्वपूर्ण सेशन आपका चल रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बिटलाहा। ये कई बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में कि बिटलाहा क्या है। तो बिटलाहा एक प्रकार का पनिशमेंट है। इट इज अ टाइप ऑफ, इट इज अ टाइप ऑफ पनिशमेंट। यह एक तरह का क्या होता है पनिशमेंट्स होता है। ओके, और यह माना जाता है कि इस शासन व्यवस्था मतलब मांझी परगना शासन व्यवस्था का, इस शासन व्यवस्था का, इस शासन व्यवस्था का सर्वाधिक सर्वाधिक कठोर सजा है, सर्वाधिक कठोर सजा है कौन भाई, तो आप बोल पाओगे यह कौन बिटलाहा सजा जो है इसका सर्वाधिक कठोर सजा है। ओके, अब बिटलाहा सजा जिसको पनिशमेंट हो जाता है इसको क्या हो जाता है, ये जो अपराधी होता है, अपराधी बेसिकली किसका होता है तो यौन संबंधित अपराध होता है। यौन संबंधित, यौन संबंधित अपराध जो होता है ये शुरू से ही घिनौना अपराध माना जाता है। तो अपराधी यौन संबंधित अपराध होता है, इसमें उनको पनिशमेंट क्या मिलता है, इनको जो है पूर्ण बहिष्कार हो जाता है। पूर्ण बहिष्कार, आपने बुलंदी बुलंदी मूवी देखा होगा अनिल कपूर की, उसमें इस तरह की सजा देने को देखने को मिलता है। तो पूर्ण बहिष्कार हो जाता है उसके, किससे तो पूरे गांव से उसको बेदखल कर दिया जाता है। किसी को 10 सालों के लिए, 12 सालों के लिए, 15 सालों के लिए वो गांव में नहीं रह सकता है, गांव के बाहर रह सकता है। लेकिन अगर वह चाहता है कि इसे सजा की माफी हो जाए तो उसे क्या होता है गांव को, गांव में जो पूरी जनजाति है, गांव में जो पूरी जो गांव में जो पूरी जाति है उस पूरे जाति को मतलब पूरे संथाल जाति को एक क्या देना होता है भोज देना पड़ता है। भोज देकर, देकर बिटलाहा सजा, पूरे बिटलाहा, बिटलाहा सजा को जो है सजा की माफी मिल सकती है। बाकी मैंने कई बार इसमें चर्चा किया होगा, मिल सकती है क्लास के अंदर मैंने कई बार चर्चा करता हूँ। सबों को मुर्गा भात भोज खिला दो, आपकी जो यौन संबंधित अपराध है वो पनिशमेंट से फ्री हो जाएगी और फिर से आप गांव में रह सकते हो। तो बिटलाहा जो है ये संथाल परगनाओं या संथाल जनजातियों में काफ़ी प्रचलित है और ये काफ़ी कठोर सजा माना जाता है क्यों, और इसके जो अपराधी होते हैं यौन संबंधित अपराधी होते हैं इसे गांव से पूर्ण बहिष्कार कर दिया जाता है। और गांव इसकी जो अगर पूरी जाति को गांव का भोज, गांव की पूरी जाति को भोज दे दो तो बिटलाहा सजा से आपको माफी मिल सकती है। ओके, लिखो भाई सबको फटाफट लिखो। संध्या, अन्नू, तन्नू, पिंकी, है ना, ये सभी को लिखने का प्रयास करो फटाफट। सभी को नोट्स बनाना, विनायक, विशाल, टेक्निकल, मनोज, सभी कोई। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग नायके। नेक्स्ट कौन सा है जी तो नायके हैं। नेक्स्ट कौन सा है तो नायके। नेक्स्ट कौन सा है नायके।
नायके क्या होता है? उस गांव का धार्मिक प्रधान होता है। अभी तक आपने पाहन पढ़ा था ना, अब आ गया है बैगा पढ़ा था। तो धार्मिक प्रधान होता है। गांव में भी धार्मिक मामले होते हैं, पूजा पाठ कर्म कांड, इनको ये कौन कराता है? तो नायके कराता है। और जो धार्मिक अपराध होते हैं, मान लो आपने कोई सी धार्मिक अपराध किया है, तो अ, धार्मिक अपराध का फैसला या इस पे जो सजा है वो भी कौन सुनाता है? तो नायके। तो नायके पूजा ही नहीं करता है, यह धार्मिक प्रधान होता है, और यह जो है कि जो उसके संबंधित मामलों को भी ये क्या करता है? निपटारा करता है। नेक्स्ट होता है कुडाम नायके। दूसरा क्या है? कुडाम नायके। संथाल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कुडाम नायके। ओके। यह गांव के बाहर यह गांव के बाहर देवी देवताओं देवी देवताओं की पूजा करवाता है। तो गांव के बाहर जो देवी देवताओं की जो पूजा है वो कौन कराता है? तो कुडाम नायके द्वारा करवाया जाता है। ओके, चलिए और एक दो बचे हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो नायके गांव का धार्मिक प्रधान होता है, धार्मिक अपराध का फैसला भी करता है, और कुडाम नायके गांव के बाहर देवी देवताओं की पूजा करवाता है। ओके, सभी को राइट डाउन करते रहोगे। मैंने ऐसा प्रयास इसलिए किया कि आपका एक भी क्लास ना छूटे। नेक्स्ट है करेला दंड। अभी तो आपने देखा था बिटलाहा, दूसरा क्या है? करेला दंड। यह सबसे हल्की सजा होती है। मतलब अगर गांव में अगर पंचायत बैठती है, तो अगर कुछ सजा मिल गया, अगर कुछ नहीं ज्यादा मिला, तो क्या मिला? करेला दंड। जैसे आपने कहते हैं तो उठक बैठक करो, तो नॉर्मल दंड है। ओके, इसमें क्या होता है? करेला दंड में हल्की सजा है। इसमें क्या होता है कि आप देखोगे 5 रुपया से लेकर 150 रुपये का दंड होता है, का दंड दिया जाता है। तो सबसे टफ सजा कौन सा हो गया? बिटलाहा। और सबसे आसान सजा क्या हो गया? करेला दंड। और आप देखोगे कि तो जितने लोग हैं, जो लोग जितने पद हैं, तो उन सभी पद पे जो काम करते हैं, तो उनकी भी तो कुछ अपनी रोजी रोटी चलनी चाहिए। वो गांव के लिए काम कर रहा है, वो शासन व्यवस्था को चला रहा है, तो सभी के लिए इसमें क्या दिया जाता है? इस शासन व्यवस्था में भूमि प्रदान की जाती है। सभी पदों वाले व्यक्ति को उनके उनके कार्यों उनके कार्यों के लिए उनके कार्यों के लिए क्या दिया जाता है भाई? भूमि प्रदान की जाती है। भूमि प्रदान की जाती है। ओके, उनके कार्य के लिए क्या दिया जाएगा उनको? तो भूमि दिया जाएगा। लेकिन एक्सेप्ट जिनको भूमि नहीं दी जाती है, वो क्या कौन से हैं? तो भगदो भगदो प्रजा को किसी प्रकार की भूमि नहीं दी जाती है। भूमि नहीं दी जाती है, नहीं दी जाती है, क्योंकि यह ऑडियंस के रूप में काम करते हैं। ओके, इतनी इंफॉर्मेशन आपको मांझी परगना शासन व्यवस्था से मिल गई। हम लोग जो मिस परसों के क्लासेस को देखेंगे, अब हमारी क्लास के मंडे को होगी। इस मंडे के क्लासेस में हम क्या देखेंगे? डायरेक्ट देखेंगे संथाल जनजाति के बारे में। ओके, सभी कोई फटाफट लिखने का काम करो। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, और अगले क्लासेस में हम लोग देखेंगे क्या क्या देखेंगे भाई? अगले क्लासेस में हम लोग देख पाएंगे क्या? व्हाट वी हैव टू बी लर्न। अगले क्लास में संथाल जनजाति को देखेंगे। ओके, अगले क्लासेस में संथाल जनजाति को हम लोग देखने वाले हैं। करेक्ट। सो ज्वाइन आप कर सकते हैं AAA स्मार्ट इंस्टीट्यूट राजगंज। ओके, बीपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी, रेलवे, एसएससी एंड बैंक्स के एग्जामिनेशनों के लिए। ओके, चलिए।
आप stay home, learn with us, crack the exams, and use SP AJ Kumar, my referral code for Unacademy. So thank yous. Kindly subscribe me, Eminent Educators. ओके, इट इज कोड आल्सो एमिनेंट एजुकेटर पे आप मुझे सब्सक्राइब कर लें। इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल्स भी है और टेलीग्राम पे भी मैं हूँ, सो डैट आप मुझसे बात कर सकते हो और अपने किसी भी डाउट्स को सॉर्ट आउट्स करवा सकते हो। थैंक यू। वी विल मीट बाय मंडे in this Jharkhand special classes. Okay.